Hello students, you are most welcomed in the virtual class of English. Today is the class of 12th class. In the previous class, we studied positive degree into comparative degrees. Today we are going to learn positive degree into superlative degree. This is very important chapter for you. I mean to say, transformation is very important chapter for you. If you do not study the grammatical portion of English language, you can't very good marks in the board examination. So you should be careful, watchful and alert for the study of English grammar. I do not mean to say that you should not be careful about other subjects or English first paper, prose, poetry or story. I mean to say you also must be careful to the study of grammatical portion. And some students think that grammar is very difficult. Dear students, I would like to suggest you that you must not think that grammar, English grammar is difficult. You think that English grammar is difficult, so this topic, this subject becomes difficult. It is the matter of our mind set. We think that this is difficult and it is difficult because we do not try, we stop trying. मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश ग्रामर को आप डिफिकल्ट मत समझिए. वीडियो को, किताब को, गाइड को, टीचर के मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक समझिए, अलर्ट रहिए, आपको निश्चित रूप से यह समझ में आएगा. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलें. सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जो सुपरलेटिव होता है पॉजिटिव से पॉजिटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है, उसमें सिर्फ नो अदर वाले वाक्य और वेरी फ्यू वाले वाक्यों का ही सुपरलेटिव बनाया जाता है. क्योंकि दो में तो सुपरलेटिव नहीं हो सकता है ना, दो से अधिक जब होगा तभी सुपरलेटिव होगा. क्योंकि दो होगा तो कंपैरेटिव हो जाएगा और दो से अधिक होगा तभी ना. ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड है तो एक है, और बेटर है तो दो है, और बेस्ट है तो दो से अधिक है. सबसे पहले इसका आप रूल लिखिए. यहां मैं लिखूंगा नो अदर वाले वाक्यों के लिए रूल है आपका ये, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, अर्थात जो आपको वाक्य दिया गया होगा पॉजिटिव डिग्री में, उसका आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे. इसके बाद से आप लिखेंगे वर्ब. अब वर्ब बी इजारा मुआज़ भी हो सकता है या दूसरा कोई वर्ब भी हो सकता है, प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पहले वाक्य का सब्जेक्ट प्लस ईटीसी. अर्थात जब हम नो अदर वाले वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, प्लस वर्ब लिख देंगे, और जो उसमें एडजेक्टिव या वर्ब दिया होगा उसका सुपरलेटिव डिग्री लिख देंगे, और प्लस उसके बाद से पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे. मैं इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा. अब इसमें दूसरा जो है वह है वेरी फार वेरी फ्यू. मतलब वेरी फ्यू वाला सेंटेंस आवे तो उसमें क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं हम पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी जो वाक्य दिया गया होगा पॉजिटिव डिग्री में, उसे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट लिख देंगे
फिर उसके बाद से हम बी लिखेंगे या वर्ब लिखेंगे, प्लस 1 ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस पहले वाक्य का सब्जेक्ट। यानी इसमें भी वही काम है जो उसमें है, बस अंतर यह है कि इसमें 1 ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री के पहले चला आएगा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा रूल के रूप में, तो आपके लिए यह बेहतर होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। और कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एग्जाम्पल, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रांग एज भीमा। जैसे दूसरा उदाहरण, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। देखिए मैंने क्या बताया, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, यह है भीमा, यानी कि भीमा को हम यहां पहले कर देंगे, भीमा। फिर मैंने क्या लिखाया है, वर्ब वाज। फिर मैंने क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसका बनेगा, या तो एडजेक्टिव का बनेगा या वर्ब एडवर्ब का बनेगा। एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग का स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांग का स्ट्रांगेस्ट। अब प्लस मैंने क्या लिखवाया है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, नो अदर मैन, तो नो अदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम इसको किसमें बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री बदलना, नो अदर हट जाएगा और ये मैन यहां पर चला आएगा। यानी कि भीमा वाज दी स्ट्रांगेस्ट मैन। ध्यान दीजिए, नो अदर मैन, कोई भी आदमी नहीं, वाज था, एज उतना स्ट्रांग मजबूत, एज जितना भीमा, मतलब जितना भीमा मजबूत था उतना कोई भी आदमी मजबूत नहीं था, मतलब भीमा वाज दी स्ट्रांगेस्ट मैन। उसी तरह से ये नो अदर हट जाएगा और उधर आयरन चलाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, आयरन इज। और उसके बाद से क्या है, अब यूजफुल का यूजफुलेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यूजफुल का कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जिनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है। जैसे ब्यूटीफुल, जैसे इंटेलिजेंट, जैसे यूजफुल, ऐसे। तो ऐसे को हम मोर या मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हो गया, और इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी तरह से यूजफुल का मोर यूजफुल आपका कंपैरेटिव हो गया, और मोस्ट यूजफुल आपका सुपरलेटिव हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, आयरन इज दी मोस्ट यूजफुल क्या, मेटल, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका मीनिंग भी मिलाना चाहे, यानी कोई भी मेटल होता है उतना यूजफुल, लाभदायक जितना कि आयरन, माने कोई भी मेटल उतना यूजफुल नहीं होता है जितना कि आयरन, यानी कि आयरन सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल है। ये उदाहरण है, इसके आधार पे आप और भी देख के बना सकते हैं। अब मैं वेरी फ्यू वाले वाक्य कुछ लिखता हूं, उसको देखिए आप लोग।
very few games are as popular as cricket. दूसरा उदाहरण है very few dramatists of English literature were as great as William Shakespeare. ये आपका पहला उदाहरण है, ये आपका दूसरा उदाहरण है। मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं। वेरी फ्यू सुपरलेटिव में जाएगा तो हट जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एज भी हट जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट। उसके बाद से या इसके हिसाब से बहुवचन है तो आर हो गया है, लेकिन ये तो एक वचन है तो इसलिए इज हो जाएगा। और उसके बाद से वेरी फ्यू है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वन, ऑफ, दी। अब पॉपुलर का भी सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, तो इसका कंपैरेटिव होगा मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट पॉपुलर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्या, गेम्स। तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। इसकी हिंदी भी आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपका ट्रांसलेशन और भी स्ट्रांग होगा। यानी कि क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलों में से, आप मीन्स में से एक है। यानी क्रिकेट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय खेलों में से एक है। यानी इस प्रकार के ट्रांसलेशन आपको बनाने हो तो ऐसे ही बनाएंगे। उसी तरह से वेरी फ्यू ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वे एज ग्रेट एज विलियम शेक्सपियर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है विलियम शेक्सपियर, तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे विलियम शेक्सपियर वाज। अब वाज जाएगा क्योंकि एक वचन है, वन ऑफ दी क्या, ग्रेट। तो ग्रेट इसका सुपरलेटिव बनता है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या, ड्रामाटिस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, LITERATURE, इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे यानी कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के नाटककारों में सबसे महान लोगों में एक हैं या एक थे। एक दो उदाहरण मैं और लिखता हूं और समझाने का आपको प्रयास और करता हूं। रूल को आप याद करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको बना लेंगे, भले आप इसका हिंदी समझे या ना समझें। इसलिए रूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। रूल आप समझेंगे तो धीरे धीरे हिंदी भी आप समझ लेंगे और रूल भी समझ लेंगे और इसको बना भी लेंगे। जैसे वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। जैसे नो अदर वाले वाक्य को भी एक लीजिए, नो अदर गर्ल इज एज टाल एज शालिनी। तो क्या हो जाएगा, दोनों ये वेरी फ्यू वाला वाक्य है, यानी कि वन ऑफ द इसमें कर्ता क्रिया के बाद प्रयोग किया जाएगा, और ये नो अदर है सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जापान इसमें ऑब्जेक्ट है, जापान
जापान इज क्या वन ऑफ द रिचेस्ट। इसके बाद से पहले वर्ग का सब्जेक्ट वेरी फ्यू हट जाएगा, कंट्रीज, COUNTRIES। ध्यान रखिएगा, जब वन ऑफ द के साथ कोई भी चीज आता है तो वह बहुवचन में होगा, इसीलिए वन ऑफ द लगाया गया। जैसे वेरी फ्यू के साथ हमेशा बहुवचन आता है, वैसे ही वन ऑफ द के साथ हमेशा जो भी आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ बहुवचन में आएगा। नो अगर हट जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, शालिनी, तो हम लिखेंगे शालिनी, शालिनी इज दी टॉलेस्ट गर्ल। ये रहा, ये आपके और भी उदाहरण हो गए। इसको आप ध्यानपूर्वक नियम को फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए और समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से यह समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, I would like to suggest you that you must be careful about your study because you are not joining the school and according to the situation there is no hope of the disclosing of the opening of the school in coming 1 month or 2 months. So you the students of final classes, either it is 10th class or 12th class, I do not mean that only 10th class students and 12th class students should be careful. Every student should be careful, but the students of 10th class and 12th class must be careful because you are going to appear in the board examination. Thank you very much. इसको ठीक से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट का अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके।